अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कोड़ाहट नौशहरा में पेश आया जब एक खुदकश हमलावर ने दारुल उलूम हक़ानिया में दारुल उलूम के मोहतमिम हामिदुल हक साहब को निशाना बनाया, जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के सरबराह थे, और उनके साथ जो है चार लोग और भी शहीद हो गए। नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह जो है हमला था, क्योंकि हामिदुल हक साहब और उनके वालिद जिनको 2 साल पहले घर के अंदर जो है वो चोरियों से मारकर शहीद किया गया था, ये दोनों जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हक़ानिया मदरसा के मुहतमिम थे, इनके वालिद भी और जनाब हामिदुल हक भी। और ये वो मदरसा है कि जहाँ से जो है अफ़गान तालिबान में जो अक्सरियत है वो यहाँ से पढ़े लिखे है। इसके साथ साथ जो कलदन तंजीम TTP है, तो उनमें भी अक्सरियत ऐसी है जो कि हक़ानिया मदरसे से पढ़े है। और ये जो है जमीयत उलमा सीन के सरबराह जो कि समीउल हक साहब थे, उनके शागिर्द थे, और इसी वजह से जो है हामिदुल हक भी जो है उनके बड़े करीबी थे। और दूसरा ये कि नुकसान इस सेंस में है कि समीउल हक साहब जो कि हामिदुल हक साहब के वालिद थे, और फिर उनके बाद हामिदुल हक साहब जो कि आज शहीद हुए, इन दोनों बाप बेटों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो एक पुल का किरदार अदा किया है। और बिलखसूस जब अमेरिका वहाँ से निकल गया और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई, तो तालिबान पर जो है समीउल हक साहब का भी और फिर हामिदुल हक साहब का भी एक असर रसूख था, और वो इनके लिए भी एक अकीदत रखते थे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो कलदन तंजीमें हैं, तो उसमें भी जो है इन दोनों बाप बेटे का रिगार्ड किया जाता था। तो जब भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हो गए या डेडलॉक पैदा हो गया, तो हामिदुल हक साहब ने हमेशा जो है वो किरदार अदा किया था, और उनकी बात जो थी वो सुनी जाती थी, क्योंकि हक़ानिया मदरसे की निस्बत से अफ़गान तालिबान में अक्सरियत यहाँ अब हक़ानिया मदरसे से पढ़े हैं। उसके साथ अफ़गान तालिबान के अंदर भी जो दो ग्रुप्स है, यानी कंधारी ग्रुप्स और हक़ानी ग्रुप्स, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर हक़ानी ग्रुप या हक़ानी नेटवर्क एक मौजूद है, और वो हक़ानी नेटवर्क जो है उसमें असर रसूख जो है इनका ज़्यादा था। तो वहाँ पर भी जो है तालिबान के अंदर जो कंधारी ग्रुप या हक़ानी ग्रुप है, तो हक़ानी ग्रुप में जो है वो हामिदुल हक साहब की बड़ी इज़्ज़त थी, और जो है उनकी बात को वो सुनते थे। तो इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो इस तरीके से वहाँ पर कन्वे किया जाता था, और डेडलॉक ख़त्म होती थी। तो आज वो रास्ता जो है वो ख़त्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे जो कि लिबरल आप समझे कि आलिम उस्ताद थे हामिदुल हक साहब या उनके वालिद समीउल हक साहब, उनकी शहादत से फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? ज़ाहिर है नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा उनको जो है वो आगे करते थे जब भी कोई सीरियस किस्म के मामलात अफ़गानिस्तान के अंदर होते थे और डेडलॉक पैदा होती थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। दूसरी बात ये कि मतलब जो हमेशा इस तरह के लोग टारगेट किए जाते हैं, तो उंगलियां उठती है TTP की जानिब। तो TTP में भी जो है इनकी पजीराई थी, और जो है अब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे मकामी ऑर्गेनाइजेशन हो, कलदन तंजीम हो या बैनुल अक़वामी कलदन तंजीम हो, तो अब तक किसी ने हामिदुल हक साहब की शहादत की जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं ली है। अब बात रह जाती है कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो दो ग्रुप्स हैं, कंधारी ग्रुप्स और हक़ानी ग्रुप्स, उससे इसको क्या जो है हामिदुल हक की शहादत से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? तो ज़ाहिर है कि हक़ानी नेटवर्क जिन पे हामिदुल हक साहब का असर रसूख था, तो अब वो असर रसूख जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गया।
تو اس صورت میں بھی پاکستان کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ واقعہ بہت بڑا ہے اور اس طرح کے واقعات چھپتے نہیں ہیں۔ جو بھی اس میں ملوث ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے کلوز سامنے آ جائیں گے۔